हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यस, तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जानेंगे कि यस, आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपके जो पर्सन है वो क्या बातें करते हैं, ठीक है ना, अपने दोस्तों से आपके बारे में। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। कल मैंने रीडिंग किया था तो बहुत लोगों ने कहा कि दी इसका पार्ट 2 आना चाहिए, पार्ट 2 आना चाहिए। तो चलो आज मैं पार्ट 2 लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कल वाला जो पार्ट है उसके बाद जो है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग सी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो जो भी चीजें कनेक्ट होंगी मैं आपको बताऊंगी। ओके, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। और आपको अपने पार्टनर का नाम ले लेना है मन में 3 बार या 7 बार। जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम जरूर लीजिएगा। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और आपको अपने पार्टनर का नाम, है ना, 3 बार जरूर लेना है, कम से कम 3 बार तो जरूरी ही है। और उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, चले करें रीडिंग को स्टार्ट। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। अपने दोस्तों से वो क्या बातें करते हैं आपके बारे में। तो इनके कुछ दोस्त मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि कुछ दोस्त यानी कि 4 से 5 भी हो सकते हैं और 2 मतलब 2 से ज्यादा है। ठीक है, 2 से ज्यादा लोग हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब इनका एक दोस्त जो है वो कहता है या कहती है, जो भी है, मेल फीमेल आप अपने जेंडर के हिसाब से चेंज कर लेना। इनका दोस्त कहता है या कहती है कि अरे यार, तो ये जो पूरा सप्ताह था ना, पूरे हफ्ते मैंने ना तुझे खोया खोया जो है ना देखा है, और तू खोया खोया क्यों घूम रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। ठीक, आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब टाल रहे हैं ये व्यक्ति। ठीक है, टाल रहे हैं, कह रहा है कि कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। बस आपके पार्टनर की जो दूसरी दोस्त है ना, वो कहता है या कहती है कि ऐसे ही मैं इतनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तेरे अंदर है। ठीक है, जो है वो बोल दे, जो भी है तेरे अंदर वो फटाक से बोल दे, मत संकोच कर, जो भी है ना क्लियरली बोल। तो आपके पर्सन के जो दूसरे दोस्त है वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, पिछले मंडे से तुझे देखा है, फोन देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है, कौन है वो, क्या बात है जो हमें नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है। देख रहे हो ना, ये सीक्वेंस देखो, है ना, तो ये पिछले मंडे से ही सीक्वेंस जो है ना यहाँ पे चलता हुआ चला आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपका नाम ले रहे हैं कि वो XYZ। ठीक है, इनके दोस्त कह रहे हैं कि ओ वाओ, मसाला शुरू, क्या बात है।
तो इनकी जो फ्रेंड है वो इनको छेड़ते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार शुरू से बता, आज तक जो तूने छुपाया है ना सब उगल दे आज, समझ ला है ना, सब उगल दे। आपके पार्टनर कहते हैं कि आज सुबह मैंने ना उसका स्टेटस देखा, पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती थी पर सीधा कह नहीं रही थी। मुझे ये फील हुआ, ना जाने क्यों फील हुआ, आई डोंट नो। सो इनके दोस्त कहते हैं कि और तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तुझसे बात करेगी, राइट? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, काश इतना आसान होता। लेकिन सच में जब भी उसकी आवाज सुनता हूँ ना तो लगता है कि जैसे कि मैं सही जगह हूँ। मैं ना सही पर्सन के साथ हूँ। मुझे लगता है, मुझे फील होता है ये। आपके पर्सन के जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि बस बस इतना रोमांटिक मत हो, असली बात बता, प्रॉब्लम क्या है? ओके। यहाँ पे इस व्यक्ति के पार्टनर मतलब आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार प्रॉब्लम, मुझे लगता है ना कि उसे भी थोड़ा बहुत मतलब फीलिंग्स होंगी, ठीक है, पर दे डोंट से इट। या सो इनके दोस्त कहते हैं कि ये लो, ठीक है, ये लो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इनके साथ कोई और जो है ना, इनके साथ कोई और मतलब ऐड हो रहा है, मतलब कोई दोस्त ही है जो कि कोई टैरो का रीडर है। यस, कोई टैरो का रीडर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसकी इंट्यूशन काफी अच्छी है। टैरो का रीडर्स की इंट्यूशन काफी अच्छी होती है ऐसे भी, क्योंकि वो लोग मेडिटेशन करते हैं हर रोज। और जब भी रीडिंग होती है ना, हम जब रीडिंग करने बैठते हैं ना तो हम मेडिटेशन करके अपने आपको पूरा तरीके से क्लींस करके प्रोटेक्ट करके तब बैठते हैं रीडिंग करने के लिए, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो चाहे जनरल रीडिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है वो पर्सन एंटर होता हुआ या होती हुई, है ना, नजर आ रही है। एंड उनके जो दोस्त है वो कहते हैं कि वाह तू भी आ गई। तो टैरो रीडर कहती हैं, सॉरी फीमेल है कोई, वो कहती है कि किसकी प्रेम कहानी आधी अधूरी लग रही है आज? किसकी? सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार बस आपका नाम लिया और XYZ जो भी नाम है आपका वो लिया और कहते हैं कि बस यही। टैरो का रीडर जो है ना मुस्कुराती है और कहती है कि ओ, आज टैरो स्पाइस फीड होना चाहिए, राइट? तो चलो, तो यहाँ पे जो है ना कोई टैरो का रीडर जो भी है, ठीक है ना, तो उनके मन में जो क्वेश्चन है उसको काफी क्लियरली वो पूछती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो फीलिंग्स हैं, ये आपकी जो फीलिंग्स है वो बताई जा रही है कि आपने ना अपनी फीलिंग्स को बताया नहीं है। अभी आप क्या फील कर रहे हो इस व्यक्ति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ठीक। और आपको अट्रैक्शन भी होता है इस व्यक्ति के लिए, आपको बहुत अट्रैक्शन होता है, जो अट्रैक्शन आप अपने आप को कंट्रोल करके जो है ना अपने आप में मारते हो, ठीक। एंड लेट नाइट थॉट्स भी काफी होते हैं आपके, बहुत लेट नाइट थॉट्स आप क्रिएट करते हो, इस व्यक्ति की तस्वीर अपने मन में रखे हुए हो, मतलब लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति तेरे बिना जिया जाए ना। यस, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। इनके जो दोस्त है वो कहते हैं कि यार इसमें जो है ये दिख रहा है ना, मतलब आपके जो पार्टनर है वो, उनसे कहा जा रहा है टैरो का रीडर से कि इसमें ये तो है ना, मतलब उसके थॉट में ये तो है ना। तो ये व्यक्ति
जो टैरो का रीडर है वो कहती है कि देखो उसकी लाइफ में मुझे लगता है कि कोई और है, ठीक है? कोई और है एज़ अ फ्रेंड, उसे पता नहीं है कि कोई और उसको पसंद कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके लाइफ में कोई और दिख रहा है मुझे, ठीक है? अब आपके पार्टनर के दिल की धड़कनें ना तेज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक? इनके दोस्त लोग छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे! है ना? अरे वाह! हो सकता है कि वो तू ही हो, है ना? आपके पार्टनर कहते हैं मैं भी मैं हूँ। सो फिर जो है ये टैरो कार्ड करती हैं और कहती हैं कि यार फैसले लेने में ना हिचकिचाहट बहुत है। 2 लोग हैं जो सोचते हैं कि कब पहला कदम उठाएँ, बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, फीलिंग स्ट्रॉन्ग है दोनों की तरफ से, ठीक है? आपका पार्टनर अचानक से बोल देते हैं कि यार मैं उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। उनकी दुनिया अगर अलग है, उनका वाइब अलग है, ठीक है? पर हाँ, मैं उसको चाहता ज़रूर हूँ। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ खुद से। आपके पार्टनर का कहना है इनके दोस्त का कहना है एक्चुअल में कि चलो अब सोच सच-सच बोलो, आज दिन भर क्या-क्या सोचा तुमने उसके बारे में? सच-सच बताना, देखो झूठ मत बोलना मुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बहुत कुछ सोचा, उसकी हँसी, उसकी बातें और आज सुबह जब अचानक उसकी याद आई ना तो पूरा दिन अच्छा हो गया। जब वो बोलती है ना तो मुझे लिटरली मतलब दिल में कुछ होता है। इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अरे वाह! इतना असर? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो हमेशा ना खुद को रोक लेती है या रोक लेता है। अब यहाँ पे स्पाइसी कार्ड, है ना, निकल रहा है टैरो कार्ड रीडर के हाथों से। टैरो कार्ड रीडर कहती हैं कि ये कार्ड ना रेयरली आता है और जब आता है ना तो सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, डेस्टिनी लेवल का है, ठीक है? लवर्स का कार्ड आया है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कार्ड होता है और ये कार्ड भी आएगा। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तो अब क्या प्लान है? प्रपोज़ करेगा कि नहीं? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। पर हाँ, अगर उन्होंने एक छोटा-सा सिग्नल दिया ना तो मैं पीछा नहीं हटूँगा, ठीक है? बिल्कुल भी पीछे हटने का मन नहीं है मेरा। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू अभी भी उसकी बातें सोच रहा है ना, ठीक है? आँखों से पता चल रहा है तेरे। वो टैरो का रीडर जा चुकी है, ठीक है? और आपस में ही बातें कर रहे हैं ये लोग और वहीं पे जो है ये व्यक्ति मतलब इनकी जो फ्रेंड है वो टोकती हुई इनको दिख रही है। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार सच बोलूँ? हाँ, पूरी शाम दिमाग में वही है। उन उसका बोलना, उनका करना, चुप रहना, सब कुछ मुझे याद आ रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि चुप रहना भी किसी एंगल से रोमांटिक है? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मतलब? अब वो चुप रहती है ना, ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने वाली है पर खुद को रोक लेती है और मुझे पता नहीं क्यों उनका रुक जाना भी अच्छा लगता है। आपके पर्सन का कहना है, ठीक है, आपके पर्सन का कहना है कि भाई तू नेक्स्ट लेवल में जा चुका है, नेक्स्ट लेवल में, सच में। इनके दोस्त का कहना है ये। अब आपके पार्टनर का कहना है कि ठीक है, अब आपके पार्टनर का कहना है कि यार तुम ना
बहुत ज़्यादा उसको महसूस करने लगे हो। मेरे ख़्याल से तुम उसको ज़्यादा महसूस करने लगे हो। इतना भी तुम्हें महसूस नहीं करनी चाहिए यार। रिश्ता था, ठीक है, हो गया, हो गया। इतना ज़्यादा कौन सोचता है यार आज के टाइम में? तुम इतना क्यों सोचते हो उसके बारे में? इतना मत सोचा करो ना यार। फालतू में समय अपना बर्बाद करते हो और कुछ नहीं करते हो तुम। ठीक है? सो आपके पार्टनर बड़े ही मतलब वो हो चुके हैं कि यार ये क्या हो रहा है? ये अचानक से मतलब होता है ना कि आश्चर्यचकित हो गए हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ? ये चल क्या रहा है मेरे साथ? ये मैं मतलब क्या हो गया है मुझे? देखिए, आपके पार्टनर का मन जो है ना, वो पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ कि काफ़ी क्लियर सा है, ठीक है? काफ़ी क्लियर सा है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई इस व्यक्ति के मन में, इस व्यक्ति के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत है, ठीक है? ये व्यक्ति कह रहे हैं अपने दोस्तों से कि यार मुझे मुझे ना सच में मैंने बातें बहुत लोगों से की हैं, लेकिन इससे जो बात करना है ना, इसके साथ जो कनेक्ट करना है ना, वो बहुत अलग-सा था। वो बहुत ही अलग-सा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मेरे दिल-दिमाग में ना छप गया हो, ठीक है? और मैं उससे मूव नहीं कर पा रहा, मैं उससे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। कहीं न कहीं मैंने अपने आप को जो है ना गँवा दिया है। सच में मैंने गँवा दिया है, खुद को गँवा दिया है और कुछ मतलब किसी का कुछ नहीं गया है, मेरा गया है। मैंने अपने रिश्ते को खराब किया है, इसमें मेरी मेरी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। किसी और की गलती से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? किसी और की गलती मुझे जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करनी है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब जो है मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो गई यार लाइफ में। अब जो है बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीज़ें। अब जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है मुझे। अब लगता है कि नहीं यार अब जो है ना हो चुका मेरा। अब जो है मैं कहीं न कहीं बहुत मतलब बहुत बेचैन हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। अब लगता है कि ज़िंदगी में का जो अधूरापन है ना, जो खालीपन है ना, वो मुझे अब बस ख़त्म करना है। मुझे अब ख़त्म करने का है। अब जो है मैं ख़त्म करके ही मानूँगा। अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ एडजस्ट भी कर सकता हूँ यार। किसी के साथ भी एडजस्ट करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं इतने आसानी से मैं इतना ज़्यादा वो करके नहीं कर सकता मैं। कहीं न कहीं मैंने शायद गलती की थी। मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है और गलती इतनी ज़्यादा की है ना कि उसकी कोई हद भी नहीं है। सच में गलती मेरी रही है और मैं अपनी गलती को जो है ना एक्सेप्ट करता हूँ। आपके पार्टनर के दोस्त लोग कह रहे हैं कि यार तू सच में भोला-भाला ही रह जाएगा, सच में। यार इतना कौन करता है? अगर तुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते में आगे बढ़ना ही है तो फिर तो अपना 100% देना। रिश्ते में इस तरीके से नहीं कर। रिश्ते में इस तरीके से डाउन जाके क्यों करने का? रिश्ते में इस तरीके से प्रॉब्लम जाके क्रिएट करने का क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं मतलब बनता है ना। अपने रिश्ते में इतनी तो क्लैरिटी लेके आना कि फिर तेरे रिश्ते के ऊपर कोई चढ़ के बोलने वाला ना हो, ठीक है? इतना तेरे अंदर होना चाहिए। इतनी तेरे अंदर बातें होनी चाहिए, ठीक है? अपनी बातों को तो क्यों इग्नोर कर देता है? क्यों ऐसी चीज़ें कर देता है? आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं ये नहीं करना चाहता सच में। मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि मैं कर सकता था, मैं कर सकता हूँ। मैं ना जाने क्यों मेरे अंदर ये आग लगी हुई है और जो आग लगी हुई है ना, वो आग कभी शांत नहीं होने वाली है। मुझे ये भी पता है कि मैं वो आग कभी शांत होने नहीं दूँगा। मेरे अंदर का जो पेन है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है। मुझे कैसे भी करके जाना है उसकी तरफ। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि यार तुम ना पागल हो, ठीक है? तुम पागल हो, पूरी तरीके से पागल हो। इतना सीरियस किसी रिश्ते के लिए नहीं हुआ जाता है, इतना जल्दी नहीं हुआ जाता है। आपके पार्टनर कहते हैं यार कितना कितना टाइम दूँ यार?
इनके दोस्त थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे दोस्त। वो कहते हैं कि यार ये सब बातें छोड़ो यार, ये सब बातें करने वाली बातें हैं, चलो छोड़ो। और बताओ कि सीक्रेटली क्या एनालाइज कर रहे हो तुम उसको लेकर के? क्या तुम्हारी फीलिंग्स, क्या इमोशंस है तुम्हारे? तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो सीरियसली मुझे ना ऑब्जर्व करती है। ठीक है, तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि चल कोई बात नहीं है, आज खुलकर बोल दे। उनके बारे में तू जो भी सोचता है ना और जो भी इमेजिन करता है वो सब बता, सब बता, चल बता हमें। आपके पार्टनर थोड़ा सा संकोच करते हुए फिर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि ठीक है, मुझे ना उसकी आवाज पसंद है। जब वो थोड़ा इरिटेट होती है तब भी क्यूट लगती है। उनका मजाक, उनका अचानक सीरियस हो जाना, उनके मैसेजेस, उनके इमोजीज, सब बहुत रियल लगता है, बहुत फील होता है, बहुत फील होता है मुझे। और एक बात और, वो दूसरों जैसी नहीं है, उसमें एक कामनेस है और मिस्ट्री भी है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि यार मिस्ट्री किस तरह की? आपके पार्टनर कहते हैं कि मतलब वो अपनी ना डेप्थ कभी एकदम से नहीं दिखाती है, धीरे धीरे खुलती है, और यही चीज खींचती है मुझे, यही चीजें खींचती रहती है मुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू तो गिर चुका है बैडली। आपके पार्टनर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ, थोड़ा सा माहौल हल्का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है अब दिख रहा है कि आ, इनके जो दोस्त हैं वो थोड़ा सा और इनको छेड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा जो होता है ना कि बातें, है ना, वो बातें जो है ना वो मतलब लिखते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब वो पता ना कि यार बताना बताना क्या हुआ था, क्या क्या बातें करी तूने। तो ये लोगों को जानना है। ठीक है, लोगों को जानना है, मतलब दोस्तों को जानना है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है एंड इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार बताना। तो आपके पार्टनर शांत रहते हैं। ठीक है, शांत रहते हैं, कहते हैं कि यार कोई बात नहीं। मैं हूं ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं अपने रिश्ते को कैसे ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपने रिश्ते में हर तरीके से ठीक कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी जो है ना वो नहीं करना है, मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, मुझे कुछ भी जो है ना ये नहीं करना है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का ही नहीं है। मुझे धीरे धीरे लगने लगा है कि मेरा मतलब मैं क्या करने वाला हूँ। तो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि यार तू ना सिर्फ सीरियस बातें करेगा, ये सब बातें हटा ना यार, भूल जाना, जो चीजें हो चुकी है वो हो चुकी है, मैटर नहीं करता ना। अब क्या ही मैटर करता है, अब तू ही बता ना, क्या ही मैटर करता है? इन सारी बातों को लेके बैठेगा ना फिर आगे बढ़ना बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्त। ठीक है, तो दोस्त मैं तुझे यही कहूंगा कि भाई तू आगे बढ़ने का ट्राई कर, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना बंद कर। और मुझे लगता है कि तुझे अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए, है ना। अपने रिश्ते को लेकर के तू इतना सीरियस हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरा रिश्ता तेरे लिए है और उसका वो उसके लिए है। बाकी का तुझे देखना है क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, इनके दोस्त इनको साइड में लाके समझा रहे हैं। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार मैं मजाक मजाक में ना इन लोगों से कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ, और उसी के कारण से मैंने कहीं ना कहीं ना अपनी रिलेशनशिप को खोया भी है। क्योंकि कई बार उसने मुझे समझाया कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बिगाड़ते हैं, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये कहा, वो कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा। लेकिन मैंने कभी ना मतलब उसकी नहीं सुनी, हमेशा दोस्तों की सुनी है। और मुझे ये आज अफसोस हो रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए था मुझे, शायद शायद ये करना ठीक नहीं था ना।
शायद ये बातें करना भी बेकार था। धीरे-धीरे मैंने अपने आप को सँभालने की कोशिश करी है, धीरे-धीरे अपने आप को बहुत ज़्यादा सँभालने की कोशिश करी है, धीरे-धीरे अपने मन को समझाने की भी बहुत कोशिश करी है, लेकिन वही होता है ना कि दिल है कि मानता नहीं और सच में दिल तो माना ही नहीं। दिल ने जो है ना, दिल ने तो बहुत रोका, मैंने बहुत टोका, है ना? तो वही वही वाली फीलिंग्स है मेरी। मतलब मुझे लगता है कि यार क्यों ये चीज़ें क्यों हो गईं? तो कभी-कभी हो जाता है यार, लाइफ में ये सब कुछ हो जाता है, कोई नहीं चलो। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक चीज़ को, हर एक बात को समझकर, हर एक चीज़ को जानकर, है ना? क्लियर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैंने सीख लिया है, ठीक है? ये मैंने सीखा भी है और मैं तुझे यही सजेस्ट करूँगा कि तू भी इन लोगों की बातों में मत पड़ क्योंकि सब लोग मज़े ले रहे हैं, देख रहा है ना तू? सब मज़े ले रहे हैं। आपके पार्टनर के मतलब आपके पार्टनर कह रहे हैं और इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ, मैं देख रहा हूँ, देख रहा है ना तू किस तरीके से हँस रहे हैं सब, तेरे ऊपर हँस रहे हैं, तेरी ये पर्सनल बातें जानना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ, सबकी सबकी अंडरस्टैंडिंग मतलब सबका जो है ना वो माइंडसेट मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सब क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे इनका माइंडसेट ना मुझे पता था कि ये लोग यही करेंगे, ये लोग यही करते हैं, ठीक है? ये लोग जो है ना ऐसी ही बातें करते हैं और मुझे लगता है ना कि यार धीरे-धीरे जो है ना इन सारी चीज़ों में कम से कम इन लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन ये लोग इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यार क्यों? ये सब कुछ जो है ये क्यों ये लोग जो है ये करते हैं? क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों ऐसी चीज़ें करते हैं? कभी-कभी जो होता है ना लाइफ़ में कभी-कभी लगता है ना कि यार ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ठीक है? मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है ना बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, ठीक है? बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है, सब कुछ परफ़ेक्ट है, ठीक है? तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी भी जो है ना इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल सही है, ठीक है? बहुत हो गया रोमांटिक बातें और ये वो जो भी हो रहा है ना, ये इसको स्टॉप कर। या तो डाँट दे या फिर बोल कि यार ये सारी बातें करने की बात है क्या? सीधे बोल ना यार, तू बोलता ही नहीं है और इसीलिए तेरे रिश्ते में इतनी खटास आती है। तेरे तेरी पार्टनर भी तुझे यही कहती होगी या यही कहता होगा कि तू बोलता नहीं है और यही गलती है तेरी। तू बोलता नहीं है, तू बोलना कब सीखेगा? तू बोलना ऐसे कब सीखेगा? बोल तो सही, बोलेगा तब तो पता चलेगा ना कि हाँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कुछ भी आदमी बोल दे, कुछ भी तू सुन लेगा, नहीं होता है ना। कम से कम बोलना तो सीख, जान कम से कम कि हाँ, क्या कर रहा है तू? तो आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके जो दोस्त हैं आपके पा इनके दोस्त कह रहे हैं ये बातें और आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, मैं सोच तो रहा हूँ कि मैं इन लोगों को कहूँ कि बस यार हो गया। अब जो है ना चलो कोई बात नहीं है, हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। ऐसे ही कह के टालना पड़ेगा मुझे लगता है कि कोई क्योंकि इन लोगों की आदत तो सुधरने वाली है नहीं, है ना? क्योंकि कभी भी जो है ना अपने रिश्ते को तुम लोगों ने जाना भी नहीं और कभी भी तुम लोगों ने इस रिश्ते को माना भी नहीं, ठीक है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप को थोड़ा-सा वो करना चाहिए, ठीक? अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करो। अपने रिश्ते में कभी भी नेगेटिविटी को लेके मत आओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हारा रिश्ता अगर तुम स्मूथली चलाना चाहते हो तो ये करना ज़रूर। तो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब आपके पार्टनर कहते हैं कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं कम से कम ये चीज़ें ना करूँ, मैं वो बातें ना करूँ। मुझे ये बातें या ये चीज़ें करने में थोड़ा-सा वो झिझक होता है। लेकिन ठीक है, मैं अपने आप में कहीं न कहीं अपने रिश्ते को लेके कहीं न कहीं मैं अब सिक्योर होना चाहता हूँ। अब मैं सिक्योर हो जाऊँगा, डेफ़िनेटली मैं सिक्योर हो जाऊँगा। मैं जा समझ जाऊँगा कि मेरे रिश्ते में क्या फ़ॉल्ट है, क्या नहीं है। मेरे में क्या फ़ॉल्ट है, ये तो मैंने देख लिया, ठीक है? अब आगे का देखना है क्या होता है, क्या नहीं होता है। बाकी का आगे का देख लेंगे, जो भी होगा। बाकी फ़िलहाल मैं तुम लोगों से कहूँगा कि तुम लोग अभी अपने घर जाओ,
है ना? और मैं भी जाता हूँ, फिर देखते हैं, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ, क्या करना है। मुझे लगता है कि मुझे डिस्कस करना है तो मैं तुमसे ही करूँगा, क्योंकि इन सब का जो सजेशन है, इन सब की जो वाइब है, मुझे थोड़ी-सी मस्ती वाली लग रही है, ठीक है? तो गाइज़ ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी नज़र आ रही है आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, राधे-राधे।